हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं सूचना वाली इस क्लास में अपने सभी विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर हार्दिक स्वागत करता हूं। ये कुछ विशेष सूचना है हमारे विद्यार्थियों के लिए असाइनमेंट से संबंधित, तो ज़रा समझ लेते हैं इसको। हुआ क्या है कि बीए सेकेंड सेमेस्टर में जिस तरह से आपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में अपने असाइनमेंट लिख करके जमा किए थे और उनके नंबर आपको आगे आने वाले रिजल्ट से मिलेंगे, उसी प्रकार से बीए सेकेंड सेमेस्टर में भी उसी प्रकार की व्यवस्था रखी गई है कि आप अपना असाइनमेंट लिखेंगे और उसे जमा करेंगे। जमा करने की तिथि पहले बता दी गई है आपको कि 5 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में जमा होगा। इसमें मेजर के विद्यार्थियों को अलग टॉपिक दिया गया था और माइनर के विद्यार्थियों को अलग टॉपिक दिया गया था। तो सबसे पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि मेजर के विद्यार्थियों को कौन सा पेपर पढ़ना है और माइनर के विद्यार्थियों को कौन सा पेपर पढ़ना है, ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो आप जानते हैं कि बीए सेकंड सेमेस्टर में 2 पेपर पढ़ने हैं, एक फर्स्ट पेपर और एक सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर का नाम है रीतिकालीन हिंदी काव्य धारा या रीतिकालीन हिंदी काव्य, और सेकंड पेपर का नाम है हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि। फर्स्ट पेपर रीतिकालीन हिंदी काव्य है, सेकंड पेपर आपका है हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि। अब ये जो दोनों पेपर हैं, जिन बच्चों ने हिंदी साहित्य को मेजर सब्जेक्ट के रूप में चुना है, उन विद्यार्थियों को, मेजर के विद्यार्थियों को ये दोनों पेपर पढ़ने हैं, यानी रीतिकालीन हिंदी काव्य धारा भी पढ़नी है और हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि भी पढ़ना है आपको। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने हिंदी साहित्य को माइनर विषय के रूप में चूज किया है, उनको केवल इसका फर्स्ट पेपर पढ़ना है। फर्स्ट पेपर यानी कौन सा पेपर? रीतिकालीन हिंदी काव्य धारा या रीतिकालीन हिंदी काव्य। तो रीतिकालीन हिंदी काव्य केवल माइनर के विद्यार्थियों को पढ़ना है और ये फर्स्ट पेपर है। फिर सुन लीजिए आप, माइनर हिंदी साहित्य के माइनर के विद्यार्थियों को फर्स्ट पेपर पढ़ना है। फर्स्ट पेपर का नाम है रीतिकालीन हिंदी काव्य। मेजर के विद्यार्थियों को दोनों पढ़ना है, फर्स्ट पेपर भी सेकंड पेपर भी। फर्स्ट पेपर नाम है रीतिकालीन हिंदी काव्य और सेकंड पेपर का नाम है हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि। आप साथ में ये भी जानते हैं कि ये दोनों जो प्रश्न पत्र हैं, ये इस बार ऑब्जेक्टिव मोड में आपसे पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQ बेस्ड एग्जामिनेशंस आपका होंगे। 150 प्रश्न आएंगे, 150 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 75 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो अब हम चलते हैं अगली बात पर। फिर हुआ क्या था कि हिंदी विभाग द्वारा मेजर और माइनर के विद्यार्थियों को असाइनमेंट के विषय अलॉट कर दिए गए थे। क्या क्या विषय थे मैं आपको बता दूं। रीतिकालीन हिंदी काव्य के अंतर्गत 2 विषय दिए गए थे। पहला था बिहारी की काव्यगत विशेषताएं और दूसरा था घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। ये फर्स्ट पेपर के 2 टॉपिक थे। इन दोनों में से किसी एक टॉपिक पर आपको लिखना है। और सेकंड पेपर में 2 टॉपिक हैं, हिंदी शब्द भेद पर प्रकाश डालिए और दूसरा टॉपिक है देवनागरी लिपि की विशेषताएं। इन दोनों में से किसी एक पर लिखना है। अर्थात मेजर के विद्यार्थियों को दोनों में से एक पर लिखना है और माइनर के विद्यार्थी को केवल फर्स्ट पेपर के 2 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पर लिखना है। एक बार फिर से समझ लीजिए आप, अगर आप मेजर के विद्यार्थी हैं, हिंदी साहित्य को अपने मेजर विषय के रूप में चुना है, तो आपको फर्स्ट पेपर में दिए गए जो 2 टॉपिक हैं उनमें से एक पर लिखना है और सेकंड पेपर में दिए गए जो 2 टॉपिक हैं उनमें से एक पर लिखना है, यानी दोनों में से एक पर लिखना है। यानी कुल मिलाकर के 2 असाइनमेंट जमा होंगे मेजर के विद्यार्थियों के लिए। लेकिन अगर आप माइनर के विद्यार्थी हैं तो केवल फर्स्ट पेपर यानी जो रीतिकालीन हिंदी काव्य है उसमें जो 2 टॉपिक दिए गए हैं, यानी बिहारी की काव्यगत विशेषताएं और घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं, सिर्फ इन्हीं दोनों में से किसी एक पर लिखेंगे। तो माइनर के विद्यार्थी फर्स्ट पेपर के किन्हीं 2 पर एक लिखेंगे और मेजर के विद्यार्थी फर्स्ट और सेकंड दोनों में से प्रत्येक में से एक लिखेंगे और 2 जमा करेंगे। तो इस तरह से मेजर के विद्यार्थी 2 असाइनमेंट जमा करेंगे और माइनर का विद्यार्थी हमारा 1 असाइनमेंट जमा करेगा। आपको सूचना दी गई थी कि आप ये असाइनमेंट लिखिए और जमा करिए, तो उस सूचना को कुछ अपडेट किया गया है, उसे कुछ चेंज किया गया है। पहले हमारे माइनर के विद्यार्थियों को कोई और टॉपिक दे दिया गया था
वो किसी कारणवश उसे चेंज कर दिया गया है, और वो चेंज करके अब जो दे दिया गया है वो मैंने बता दिया आपको। माइनर के विद्यार्थियों को बिहारी की काव्यगत विशेषताएं और घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं, इन दोनों में से किसी एक पर लिखना है माइनर के विद्यार्थियों को। अब आप सवाल खड़ा कर सकते हैं कि सर मैंने तो जो हिंदी विभाग द्वारा पहले टॉपिक दिया गया था उस पर लिख लिया है, अब मैं क्या करूं? तो जी हाँ, मैं उसको बता दे रहा हूं कि आपको क्या करना है। आप सभी विद्यार्थियों को ये मालूम है कि हिंदी विभाग द्वारा इसका फर्स्ट पेपर जो आपका कवर पेज है वो डिज़ाइन कर दिया गया है। वो डिज़ाइन आपने निकाल ली होगी और उस पर आपने उसे लिख लिया होगा। चलिए हम आपको एक प्रैक्टिकल करके बता दे रहे हैं कि अगर आपने वो असाइनमेंट लिख लिया हो तो उसे कैसे आप चेंज करेंगे, क्योंकि जो कवर पेज है वो तो चेंज नहीं करेंगे आप, उसको बार बार चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अंदर का जो मैटर है उसे चेंज करना है, कवर पेज वही रहेगा। मैं एक प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि अगर आपने लिख लिया हो तो आप उसे कैसे बदल पाएंगे। तो चलिए ये करके हम देख लेते हैं। तो देखिए आपको वीडियो में ये पूरी बुकलेट दिख रही होगी। इस तरह का कवर पेज फिरोज गांधी कॉलेज महाविद्यालय, फिरोज गांधी कॉलेज हिंदी विभाग ने आपको दिया होगा। फिर मैंने आपको ये करके बताया था कि ये आपको कवर पेज लगाना है। कवर पेज के बाद आपको 1, 2 और ये 3 पेज लगाने हैं और एक लास्ट पेज लगाना है। इस तरह आपकी ये पूरी बुकलेट बन जाएगी। ये देखिए ये बुकलेट पूरी आपकी बनी हुई है। अब फिर मैंने आपको सारा बता दिया था उस वीडियो में कि यहाँ आप प्रवेश संख्या लिखेंगे, यहाँ प्रवेश संख्या लिखेंगे, यहाँ सत्र लिखेंगे, असाइनमेंट का विषय, छात्र छात्रा का नाम, पिता का नाम, कक्षा वर्ग, मेजर माइनर कोड। ये कोड मैंने आपको दे दिया है, वो वीडियो जाकर देख लीजिए। बिना इसको लिखे हुए आपका असाइनमेंट जमा नहीं किया जाए किसी भी दशा में से, या जरूर लिख देंगे। फिर लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित अनुक्रमांक यहाँ लिख दीजिएगा, मोबाइल नंबर यहाँ लिख दीजिएगा। मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है वही लिखिएगा, उसके अलावा कोई नंबर मत लिखिएगा। अगर मजबूरी है आपके पास व्हाट्सएप मोबाइल नहीं है तभी आप कोई दूसरा नंबर यहाँ पर लिखिएगा। प्रयास करिए कि व्हाट्सएप मोबाइल नंबर आप यहाँ लिखें। ये कार्यालय प्रयोग के लिए, यहाँ पर कुछ लिखना नहीं है। अब जिन विद्यार्थियों ने माइनर के विद्यार्थियों के लिए विशेष करके सूचना है कि शायद उन्होंने अपना असाइनमेंट बना लिया हो और वो जमा करने की तैयारी कर रहे हों। जमा करना है 5 जुलाई के बाद। अभी आज 20 तारीख है, तो आपके पास अभी पर्याप्त समय है। अभी अभी 15 डेज अभी आपको है, तो 15 डेज में आप क्या करें, इसको सुधार लें। ये जो निरस्त कर दिए गए हैं पुराने टॉपिक, नए टॉपिक आपको दिए गए हैं। नए टॉपिक क्या दिए गए हैं? बिहारी की काव्यगत विशेषताएं और घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। ये 2 टॉपिक दिए गए हैं। तो आपने क्या किया होगा, आपने लिख दिया होगा यहाँ असाइनमेंट का विषय। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं, तो आपने यहाँ भी असाइनमेंट का विषय लिख दिया होगा ना, घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। छात्र छात्रा का नाम, पिता का नाम, वो सब लिख दिया होगा। लेकिन अब क्या है, पहले आपने लिखा होगा कोई टॉपिक दूसरा, जो पहले दूसरा था वो दिया गया था वो लिखा होगा आपने। अब निरस्त करके दूसरा दे दिया गया है, तो क्या करें, इस कवर पेज को फाड़ने या नया बनाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सारी एंट्रीज वही रहनी है, उसमें चेंज नहीं होना है, केवल विषय चेंज हुआ है। तो क्या करेंगे आप, जैसे मान लीजिए इसमें लिखा है तुलसी की भक्ति भावना, जो पहले टॉपिक था, तो उतनी दूर में आप क्या करेंगे, एक सफ़ेद पेपर के छोटे से टुकड़े को उतनी दूर में आप चिपका देंगे। एक वाइट पेपर लेंगे छोटा सा, जितनी दूर में आपने लिखा है उतनी उतनी साइज का आप उसे काट लीजिएगा पतला सा, और हल्की सी गोंद लगाकर उसके ऊपर उसे चिपका दीजिएगा। एक पट्टी जैसी चिपका दीजिएगा वाइट कलर की। या अगर आपके पास सफ़ेदा हो, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वाइटनर, एक वाइटनर आता है, सफ़ेदा आता है, अगर वो घर में हो तब उसे लगाइएगा। उसे 20 रुपये 25 रुपये खरीद करके आप अपना पैसा मत बर्बाद कीजिएगा। अगर घर में हो आपको तो वो सफ़ेदा उसके ऊपर आप लगा दीजिएगा जहाँ पर आपने वो टॉपिक लिखा होगा। अन्यथा गोंद से एक वाइट कलर की एक पट्टी कागज़ की चिपका दीजिएगा, और उसके ऊपर आप वो नया, जब वो सूख जाए तो उसके ऊपर उसका अपना नया टॉपिक लिख दीजिएगा। नया टॉपिक क्या है, बिहारी की काव्यगत विशेषताएं, और दूसरा टॉपिक है घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। ये 2 नए टॉपिक हैं, इन दोनों में से किसी एक पर लिखना है हमारे माइनर के विद्यार्थियों को। तो ये आप लिख देंगे। फिर आपने स्टेपल कर दिया होगा ये, और पूरी इस तरह से बुकलेट आपने बना ली होगी, जाहिर सी बात बना ली होगी। तो क्या करें, आप स्टेपलर आप निकालिएगा ये, और ये पन्ना निकालिएगा। बाकी जो आपने 3-4 पेज लिख लिया होगा इस चुपचाप अपनी अलमारी में रख दीजिएगा। और दूसरा आप लिखिएगा उस विषय संबंधित, जो विषय आप यहाँ लिखेंगे ऊपर, उस विषय संबंधित आप क्या करेंगे, अपना असाइनमेंट लिखेंगे, और इस कवर पेज को उस असाइनमेंट में आप फिर से स्टेपल कर देंगे। तो आपका कवर पेज खराब नहीं होगा, ना आपको ये सारी एंट्रीज दोबारा करनी पड़ेंगी।
बस सिर्फ आपको चेंज करना होगा इसी विषय का नाम, और उसे कैसे चेंज करना है ये मैंने आपको बता दिया। या तो आप व्हाइटनर लगा देंगे, अब चेंज हो जाएगा, व्हाइटनर लगा करके उसके ऊपर लिख दीजिएगा, और या तो एक कागज़ की पट्टी लगा करके आप लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। यदि आप सक्षम हों कि इसका दूसरा पेज निकलवा सकते हो, आसानी से निकल सकता हो, तो आप दूसरा पेज निकाल करके और सारी एंट्रीज फिर से वहाँ पर भर दीजिए, और वो आगे आपने 3 पन्ने उसमें जोड़ करके और नए टॉपिक पर आप लिख करके उसको भी जमा कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ पर टॉपिक अपना चेंज कर दें काट करके, और नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं एडवांस स्टूडेंट हूँ और मैं इसका प्रिंट आउट ले सकता हूँ, तो आप उसका नया प्रिंट आउट ले करके भी कर सकते हैं। मैं दोबारा इसे व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके सेंड कर दूंगा, या हो सकता है आपके पास हो ही है तो दोबारा प्रिंट आउट ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत इसकी नहीं है। हमने आपका पैसा बचाने के लिए किया है कि वहाँ इसे काट करके आप लिख सकते हैं। अब ये जो दोनों टॉपिक दिए गए हैं माइनर के विद्यार्थियों को, इन दोनों पर ही मैंने अपने YouTube चैनल पर क्लासेस बना दी हैं, वीडियोस बना दिए हैं। वहाँ जा करके उसे देख करके, सुन करके, समझ करके आप बहुत आसानी से अपना असाइनमेंट लिख सकते हैं, जिस भी विषय पर लिखना हो। चलिए मैं वो करके बता दे रहा हूँ कि उस वीडियो तक आप कैसे पहुँचेंगे। हमारे चैनल पर जो वीडियो अपलोड है स्टडी इंडिया पर, उस तक आप कैसे पहुँचेंगे। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं आपको अपने स्टडी इंडिया यूट्यूब जो चैनल है उसका मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उस पर मैं लिंक भेज दूँगा। BA सेकंड सेमेस्टर के ग्रुप पर लिंक भेज दूँगा, और स्टडी इंडिया जो टेलीग्राम चैनल है उस पर एक लिंक भेज दूँगा अपने यूट्यूब चैनल की। उसको आप टच करेंगे तो सीधे आप हमारे यूट्यूब चैनल के होम पेज पर पहुँच जाएंगे। देखिए ये लिंक है, मैं इसे टच कर रहा हूँ। सबसे नीचे आपको लिंक दिख रही होगी, ये https:/youtube.com चैनल। तो ये इसको मैंने टच किया, और अब देखिए ये मैं सीधे अपने यूट्यूब चैनल के होम पेज पर पहुंच गया हूं। ये आप देख रहे होंगे स्टडी इंडिया, यहाँ पर ये फ़ोटो मेरी लगी हुई है, और ये सारे वीडियोज़ आपको हमारे दिखाई पड़ रहे होंगे। ठीक, आप इसमें क्या करेंगे, अब इसमें जाएंगे आप प्लेलिस्ट पर। ये प्लेलिस्ट पर चले जाएंगे आप। प्लेलिस्ट को जब आप स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए सबसे पहला है लाइक्ड वीडियोस, इसको नहीं करना है। फिर MA सेकंड सेमेस्टर है, इसको नहीं करना है। आदिकाल हिंदी साहित्य है, इसको नहीं करना है। ये करना है आपको रीतिकालीन हिंदी साहित्य यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, लिखा है। प्लेलिस्ट का नाम है रीतिकाल हिंदी साहित्य यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। आप इसको टच करेंगे, इस प्लेलिस्ट को ऊपर करेंगे थोड़ा सा, तो पहली ही वीडियो है घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं, या घनानंद का विरह वर्णन। आपका जो टॉपिक दिया हुआ है 2, उनमें से एक टॉपिक ये है। आप इसको ओपन करके आराम से सुन सकते हैं, सुन करके इसे आप लिख सकते हैं। अगर आप बिहारी पर लिखना चाहते हैं तो उसी के ठीक नीचे रीतिकाल पार्ट 4 के नाम से एक वीडियो आपको दिख रही है। आप इसको टच करेंगे तो इसमें वो टॉपिक है बिहारी वाला। इसमें हेडिंग नहीं दी हुई बिहारी, लेकिन है ये रीतिकाल पार्ट 4 के नाम से वीडियो मैंने बनाई है। इसमें बिहारी के संबंध में सारी बातें बताई गई हैं, और ऊपर की जो वीडियो है उसमें घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं ये। तो रीतिकाल वाला प्लेलिस्ट आप जाएंगे, उसमें ये पहली और दूसरी वीडियो हो। यहाँ से जा कर के बहुत आसानी से आप ऐसा देख सकते हैं और लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसे लिखे पढ़ें, और 5 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई के बीच में आकर के आप इसे जमा कर दें। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो जो मैंने स्टडी इंडिया अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है अपने विद्यार्थियों की सहूलियत के लिए, उसे मैं प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे से 7 बजे तक आपको मैसेज करने के लिए ओपन करूँगा। 6 बजे ओपन हो जाएगा, 7 बजे मैं उसे फिर से बंद कर दूँगा, फिर आप मैसेज नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ जा कर के आप अपनी किसी भी समस्या से हमें अवगत करा सकते हैं। जहाँ तक संभव हो सकूँगा मैं आपसे बात करके उसको बता दूँगा कि आपने जो पूछा है उसका जवाब ये है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित ही सवाल आप पूछेंगे, अन्यथा मैं फिर आप किसी 1-2 विद्यार्थी के चक्कर में उसे मैं पूरी तरह से फिर बंद कर दूंगा, और ओनली एडमिन ही मैं कर दूंगा, ताकि उस पर ओनली एडमिन ही मैसेज सेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगली वीडियो में हमारी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।